अगर सुबह आंख देर से खुले तो घबराएं मत। पूरा दिन संभालने के आसान तरीके जो है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी आंख खुली, घड़ी देखी तो दिल एकदम से घबराया, अरे इतनी देर हो गई। फिर दिमाग में एक साथ 100 ख्याल आते हैं कि नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, और फिर यही सोचना पूरा दिन ख़राब कर देती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपका सोचने का अंदाज़ ही बदल दे। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। मौसम बहुत अच्छा था और बच्चों ने पकौड़े खाने की ज़िद की, तो मैंने बच्चों के लिए ये पकौड़े बनाए। ये शाम से मैंने व्लॉग शुरू किया था, फिर बाद में रात का खाना, और फिर सुबह तक सुबह का मैंने क्लिप शूट किए थे। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि देर से उठना जो होता है ना, वो कोई मसला नहीं होता। देर से उठकर घबराना जो है ना, असल मसला वो होता है। अगर आप भी कभी कभार लेट उठ जाती हैं तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत से आसान तरीके ना आपके साथ शेयर करूंगी जिसे आप पूरा दिन बगैर परेशानी के संभाल सकती हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। कभी रात को बच्चे बीमार होते हैं, कभी देर से नींद आती है, कभी जिस्म थका होता है। ऐसे में अगर एक दिन सुबह देर से आंख खुल भी जाए तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप सुस्त हैं या गैर जिम्मेदार हैं। खुद को इल्ज़ाम देना बंद करें, क्योंकि जिस दिन हम खुद पर गुस्सा करना छोड़ देते हैं ना, उसी दिन हमारा आधा मसला हल हो जाता है। तो पहला तरीका आपने ये करना है कि घड़ी नहीं, अपनी तरजीहात को देखना है। यानी कि ज़्यादातर लोग देर से उठते ही ना वक्त देखकर परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और उन्हें समझ नहीं लग रही होती कि अब करना क्या है। तो सबसे पहले आपने इसकी बजाय ना सिर्फ एक सवाल करना है कि आज 3 ज़रूरी काम जो है ना वो पहले करने हैं। सिर्फ उन्हीं पर आपने तवज्जो देनी है। बाकी काम अगर शाम में भी हो जाएं, कल को भी हो जाएं, तो कोई इतना मसला नहीं है। हर काम आज ही ख़त्म करना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। फिर दूसरा तरीका आपका ये भी कर सकते हैं कि बिस्तर से मुस्बत सोच के साथ उठें। ये मत कहें कि आज तो सारा दिन ही ख़राब हो गया, बल्कि ये कहें आज का दिन जो हिस्सा मेरे पास है मैं उससे बेहतरीन बनाऊंगी। यकीन करें, ये सिर्फ़ एक जुमला जो होता है ना, ये आपका मूड बदल सकता है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है ना, जो कुछ इंसान अपने दिमाग से कहता है वही फिर उसके मुताबिक ही सारे दिन की जो रूटीन है वो चलती है। तीसरा तरीका ये है कि जल्दी जल्दी हर काम करने की कोशिश नहीं करनी। अक्सर हम ये होता है कि हम घबरा जाते हैं और काम तेज़ी तेज़ी से करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब जल्दी जल्दी बर्तन धो रहे होते हैं तो बार बार हाथों से बर्तन स्लिप हो रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ इधर से उधर पकड़ के रख रहे हैं तो कभी चाय हाथ से गिर गई, तो कभी पानी का गिलास हाथ से गिर गया। तो ये गलतियाँ होती रहती हैं, और जो काम सीधा करने वाला होता है ना वो भी उल्टा हो जाता होता है। और कोई चीज़ भूल जाते हैं, अगर सालन में नमक डालना है या चाय में पत्ती डालनी है, तो इधर की चीज़ ना हमारी उधर जा रही होती है, और बच्चों पर भी गुस्सा निकल जाता है। इसलिए 2 मिनट रुकें, गहरा सांस लें, फिर एक एक करके काम शुरू करें। चौथा तरीका जो है ना वो आसान नाश्ते का इंतखाब करना है। यानी कि अगर आप लेट हो गए हैं ना, इसी दौरान आपने मुश्किल नाश्ता नहीं बनाने की कोशिश करनी। जो आसानी से बन जाए ना वो ही नाश्ता तैयार करना है। घर वालों को मोहब्बत चाहिए, हर दिन शहाना नाश्ता नहीं चाहिए। इसी तरह 5वां तरीका जो आ जाता है वो ये है कि घर को परफेक्ट बनाने की ज़िद नहीं करनी कि आज सिर्फ किचन साफ़ हो गया या सिर्फ ज़रूरी सफाई हो गई तो बहुत है। हर दिन पूरा घर चमकाना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खुद को आराम देना भी ज़रूरी होता है। छठा तरीका जो आ जाता है वो ये कि बच्चों और घर वालों पर गुस्सा नहीं करें। अक्सर हमारी अपनी घबराहट जो होती है ना वो दूसरों पे निकलती है, फिर बाद में अफसोस होता है कि क्यों मैंने बच्चे की पिटाई कर दी, क्यों ये काम कर दिया। तो इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो याद रखें, आपके लेट उठने की गलती बच्चों की नहीं है, इसलिए बच्चों के साथ मुस्कुरा कर रहें। क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन करेंगे ना या बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे तो इससे और कुछ नहीं, बच्चे ही परेशान होंगे, और अगर बच्चे परेशान होंगे तो हम भी परेशान होंगे। तो इसलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अगर आप लेट उठी हैं तो कोई मसला नहीं है, सारे दिन का काम आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो ही जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे आपने इनका ज़रूर ध्यान रखना है। चलें, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक और वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।